अभी कोलकाता का डॉक्टर मर्डर केस और गैंगरेप केस वाला माहौल शांत भी नहीं हुआ था। वहीं हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर से एक सहमा देने वाली घटना सामने आ रही है कि एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ, जो 9वीं क्लास में पढ़ती थी, उसके साथ गैंगरेप किया गया और उसको निर्दयी तरीके से हत्या कर दी गई। ये मामला शनिवार को बताई जा रही है, पिछले शनिवार को बताई जा रही है कि मृतक की मां जब हॉस्पिटल जा रही थी तो उसके साथ कोई संजय रॉय नाम का व्यक्ति था, जो बीच रास्ते में हॉस्पिटल जाते हुए बीच रास्ते में रोका और उसको पूछा कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ, उसके बदले मैं कुछ पुश्तैनी ज़मीनें आपके नाम कर दूंगा। हालांकि लड़की की मां ने इसको इनकार कर दिया, इस शादी को साफ मना कर दिया। इसके बावजूद यानी 11 अगस्त के रात को संजय रॉय और अपने साथी 4 साथियों के साथ उस लड़की के घर गए और रात्रि के समय में उस घर वाले को, परिजनों को डराया, धमकाया और उस 14 वर्षीय लड़की को किडनैप कर लिया और उस जाते जाते ये भी कहा मृतकों को की माँ को और परिजनों को कि मैं इसके साथ रेप करने वाला हूँ। उसके बाद से कुछ गांव मोहल्ले के लोगों के साथ उसके माँ बाप ने उस लड़की को तलाश करने के लिए निकले। हालांकि नहीं मिली, पर सुबह गांव के बगल वाले गांव में उसकी लाश मिली, जो अर्धनग्न थी और पूरी तरह से कटी छटी और पूरी तरह से निर्दयी थी। घिनौनी तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। उसके शरीर पे एक खुरपी होती है, उस खुरपी से कई जगह वार किया गया था। उसके प्राइवेट पार्ट पे भी वार किया गया था और गर्दन के पिछले हिस्से पे भी अटैक किया गया था और यहाँ तक कि उसकी छाती को भी काट दिया गया है। सोचने वाली बात है कि इतना निर्दयी और इतना घिनौना हरकत वो भी एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने किया। सोचने वाली बात है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज के लिए एक दीमक की तरह हैं, जो समाज को खोखला कर रहे हैं, हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं और दुर्गंध फैला रखे हैं समाज में। ऐसे ऐसे लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा है कि फांसी मत दो। ऐसे ऐसे लोगों को साला जिंदा हाथ पैर काट दो और गर्म पानी से शरीर पे डालो, गर्म पानी, और आग के कोयले पर चलाओ, दौड़ाओ इन लोग को, तभी इन लोग का दर्द का एहसास होगा। ऐसे ऐसे घिनौना हरकत हमारे समाज में, हमारे देश में निरंतर बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। अभी कुछ दिन पहले ही कोलकाता में पूरी तरह से निर्दयी तरीके से हत्या की गई थी उसको, लड़की का, और वही फिर सेम मुजफ्फरपुर में। और उससे भी पहले 2 महीने पहले हमारे बिहार के औरंगाबाद में एक सीरियल लड़की के साथ भी इसी तरह से निर्दयी तरीके से हत्या की गई थी। आखिर सोचने वाली बात है कि ऐसे नीच और वाहियात की मानसिकता के लोग हमारे समाज में रह रहे हैं और इसके बावजूद हमारी सिस्टम, हमारी पुलिस, हमारी न्याय व्यवस्था इन लोग को कुछ नहीं कर पा रही है। अब इन लोग का इलाज सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि इन लोग को जिंदा रखो, हाथ पैर काटो, गर्म पानी इस लोग के शरीर पे डालो, जल्दी आग के कोयले पे चलाओ, दौड़ाओ, ताकि इन लोग का भी दर्द का एहसास हो कि दर्द होता क्या चीज़ है। तभी अगला व्यक्ति ऐसा करने के बारे में तनिक भी नहीं सोच सकता। वरना हमारे देश में जिस तरह से रेप केस मामला बढ़ती जा रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है, इसको रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है और वो यही इलाज है। इसके अलावा किसी भी तरीके से हमारे देश में रोकना असंभव सा लगता है, क्योंकि इतने नियम, इतनी कानून बनने के बावजूद भी हमारे आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसे ऐसे मामला बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। क्यों? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इसका जिम्मेदार हमारा देश का जुडिशरी सिस्टम ही है, न्यायालय व्यवस्था ही है। क्योंकि अगर ये सजा सबको बराबर और पूरी जोड़ तोड़ से देती, पूरी एकदम टिट फॉर टैट तरीके से देती, जिस तरह से हत्या है उस तरह से इन लोग को सजा मिलती, तो शायद अगला व्यक्ति करने के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। आखिर नेताओं के सहारे कब तक ये लोग अपराधी बचते रहेंगे? ऐसे लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जो बताया वही इलाज हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई और इलाज है तो मैं उसको सही नहीं समझता, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक इलाज है जिससे खौफ पैदा किया जा सकता है। जय हिंद।